बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास 10th बेटा, आज हमारे पास फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 है। हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज़ बॉल एंड बाउल सिस्टम। इससे पहले बेटा अगर हम रिव्यू करें तो हम लास्ट टाइम मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ के हटे हैं। हमने वेरीफाई किया था कि दैट वाज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने 2 लेक्चर में बेटा उस बात को कवर किया था। आज बेटा हमारे पास नेक्स्ट है, हमने वेरीफाई करना है कि क्या बॉल एंड बाउल सिस्टम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक होती है। नहीं, बात वही है बेटा, हमने वही कंडीशंस माइंड में रखनी है। एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेटा किधर को होनी चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉल एंड बाउल सिस्टम होता क्या है, उसके बाद उसकी मोशन को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। बाउल के बारे में तो बेटा आप सभी जानते होंगे। फ़र्ज़ कर लें ये एक बाउल है और बेटा मैंने उसके मिड में एक बॉल प्लेस की है जिसका मैस या वज़न बेटा कह लें mg और मैस m है। बेटा ये हमारा एक बॉल एंड बाउल सिस्टम है। बेटा अगर हम इनिशियली बात करें, अगर हम शुरुआती बात करें तो पोजीशन O पर हमारी बॉल का वेट बेटा नीचे को रिएक्ट कर रहा अमल कर रहा है, सॉरी, और इसका रिएक्शन ऊपर की जानब अमल कर रहा है। बेटा वेट और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट हैं, सो दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो आपकी बॉल बेटा इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब बेटा आप फ़र्ज़ करें इसे हिलाकर पोजीशन ए पर लाकर छोड़ते हैं। क्या पोजीशन ए पर लाकर छोड़ें फिर भी बॉल रुकी रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। उसका वेट रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, उसका वेट रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा और आपकी बॉल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोजीशन ओ। अब बेटा आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आपकी बॉल पोजीशन ओ की तरफ आ रही होगी उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, ठीक है। ऑन रीचिंग पोजीशन ओ बेटा स्पीड विल बी मैक्सिमम एंड बॉल जो है मोमेंटम की वजह से रुक नहीं पाएगी एंड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोजीशन बी। बेटे आगे को जाते हुए उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी और पोजीशन बी पर जाकर आपकी बॉल चंद लम्हों, यानी चंद लम्हों भी नहीं, सॉरी कह सकते, एक सेकंड के कुछ हिस्से के लिए रुकेगी और वहाँ से दोबारा बेटा अपना जर्नी वापस स्टार्ट कर देगी। अब आप देखेंगे दोबारा जब बेटा आपके पास बॉल वापस आ रही होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। पोजीशन ओ पर आकर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, बॉल रुक नहीं पाएगी और आगे जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपकी बॉल बेटा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मूव करती रहेगी। आप देखेंगे कि जब वो मीन से अवे मूव कर रही है तो स्पीड जो है डिक्रीज करेगी और जो बेटा मीन की तरफ आ रही है तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इन द सेम वे इधर भी ऐसे होगा कि जब मीन से परे निकल रही है तो बेटा स्पीड डिक्रीज करेगी और जब वापस मीन की तरफ आएगी तो बेटा स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब बेटा आप देख रहे हैं कि आपकी बॉल, आपकी जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी की जो चेंज है उसका रुझान किधर को है, मीन पोजीशन की तरफ है। वो किसी भी जानब चली जाए उसे मीन की तरफ आना अच्छा लग रहा है, यानी कि वी कैन से इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और अब आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप बॉल को करीब ले जाकर छोड़ेंगे तो कम रफ्तार से आएगी, दूर ले जाकर छोड़ेंगे तो ज़्यादा रफ्तार से वापस आएगी, यानी कि एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन बेटा वी कैन से द मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम इज आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम की मोशन भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मैं किताब से बेटा आपको बताता जाऊँ क्या लर्न करना आप लोगों ने। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बेटा एक लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। अगर आप देख पा रहे हों तो ये टॉपिक है जी बॉल एंड बाउल सिस्टम वाला। द मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन बाउल इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन बॉल इज एट मीन पोजीशन एट सेंटर ऑफ बॉल द नेट फोर्स एक्टिंग। ये वही बेटा सिचुएशन जो बात कर चुके हैं। इन दिस पोजीशन वेट ऑफ बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। ए पर जाकर छोड़ें वापस आना शुरू हो जाएगा, वो सारा बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लर्न करना है। बता रहा हूँ लॉन्ग है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको ये डायग्राम भी बनाना होगी। इसे बेटा देख लीजिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप सवाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।